कहा जाता है कि जब दयाराम जी मेघवाल आ रहे तो मेघवालों ने दयाराम जी के वोट नहीं दिए, अपने और से चले गए। ऐसे दयाराम जी आप देखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को मेघवालों ने खूब वोट दिया है, मेघवालों ने खूब वोट दिया और दूसरी जात ने मुझे भी वोट दिया है। हमारे वोट थे लगभग पूरे धोरीमना में 700 वोट तो थे। अच्छा, 700 अपने एससी के मेघवालों का वोट 700 थे। 700 में 50-100 वोट तो वो वैसे भी आया नहीं, तो और दूसरी जात ने मुझे दिया है 700 वोट किया। तो मेघवालों थोड़े दूसरों ने हमारे को वोट दिया, मेघवालों ने तो खूब दिया, कोई कमी कसर नहीं छोड़ी, फिर भी दूसरी जात ने मुझे वोट दिया है। मेघवाल पर दयाराम जी का भी विश्वास है कि मेघवाल मेरे साथ है, इसलिए दयाराम जी मेघवाल समाज को आप धन्यवाद आपकी ओर से देना चाहोगे? कुछ क्या कहना चाहोगे मेघवाल समाज को? मैं तो मेरे मेघवाल भाइयों से इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ, ज़िंदगी में मैं ऐसा सोच नहीं रहा था मेरे को वोट कौन देगा, और मेरे को 700 वोट दिए, उसमें 700 वोट मेघवाल को आया है। मैं तो ज़िंदगी भर मेघवाल का आभारी रहूँगा और रहता रहूँगा और भी उसके साथ में रहूँगा। मर मिट जाऊँगा तो मैं जाति नहीं छोड़ूंगा। सब जातिवाद करता, मैं क्यों नहीं करूँगा? जितनी मेरी ताकत है इतनी मैं करूँगा। खैर बात अच्छी दयाराम जी ने कहा कि अपने तो अपने होते हैं, खैर समाज और हम लोग, जब समाज, हमारा दोनों का सौभाग्य है कि हम लोग इस समाज से आते हैं, जो हमारी समाज एक साथ खड़ी रहती है। जब हमारा भी दुख और संकट में जो समय होता है तो हमारी समाज साथ में खड़ी रहती है। समाज का हम हमारी ओर से भी और दयाराम जी की ओर से बहुत बहुत ऋणी रहेंगे समाज का। मैं हूँ भगवान राम धोरीमना, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो ने पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें और वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये शख्सियत बाड़मेर जिले के जिला परिषद सदस्य, जिला बाड़मेर के और मेघवाल समाज के सबसे बड़े कदावर नेता मालानी क्षेत्र के श्री दयाराम जी मेघवाल, दयाराम जी मकवाना साहब, जो धोरीमना क्षेत्र से आते हैं और धोरीमना क्षेत्र में अपने हर मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जो सुर्खियों में है। मैं आज मेरे साथ है दयाराम जी मकवाना साहब। सबसे पहले आपका साहब धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। पहली तो मेरे राजस्थान के युवा दोस्तों, माताओं, बहनों को मेरी तरफ से राम राम है। आया मेरी सरकार में काम की कमी तो अभी तक नहीं है, और किसी के नज़र में है तो कोई बात नहीं। और रही बात एक दूसरी, ये देव स्थान विभाग की, तो देव स्थान विभाग वालों ने लेटर लिखे भेजा था कलेक्टर साहब को कि भाई हमारा देव स्थान विभाग की ज़मीन है, इसको तुरंत खाली कराया जाए। अब उसमें मीटिंग में बात रखी थी, कलेक्टर साहब ने नोटिस भी दिया, और छोटी मोटी मंत्री जी साथ में तो लाइटों भी उसने तोड़ी थी। और बाद में जनता कोर्ट में जाके उसने एक भी ऐसा कोई प्रावधान था स्टे लिया कि भाई अगर लाइट हटाई है तो हमारी ज़मीन को सबको खाली करो, तो भाई लाइट भी हटाओ। उसके आधार पर लाइट भी वापस जोड़ दी। अब हॉस्पिटल में ये हेमाराम जी मंत्री जी, मीणा साहब मंत्री जी जब आए थे, वहाँ पत्थर लगाया था, उस पत्थर पर बाबा का नाम लिखा था कि भाई ये बाबा ने ज़मीन संपूर्ण इसी समर्पण की है। ये समर्पण कैसे की, उसका नाम तो नहीं रहा है। ये मैं कलेक्टर साहब से और हमारी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इसका बाबा का ये अगर नाम है तो बाबा को सुपुर्द करनी चाहिए नहीं। ये बाबों को कैसे नाम में, एक तरफ से कह रहे बाबा आपका हक नहीं है, एक तरफ से बाबों से पत्थर पर नाम लिखा दिया कि बाबा ने हमारे हॉस्पिटल के लिए ज़मीन 23 बीघा समर्पण की है। तो ये कैसे की है? मैं ये कलेक्टर साहब जी आपकी मीटिंग में ये बात रखूँगा, और बाबों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे तो कोई लड़ना नहीं है। अब इसके अंदर देव स्थान विभाग की ज़मीन के लिए पर महीने 15 लाख रुपया गरीब लोगों से लूट रहा है। कौन लूट रहा है? ये 4-5 भूमाफिया है। नाम बता दीजिए, कौन नाम है? एक नंबर में समाराम मेघवाल बता रहा है, दूसरे में बाग सिंह है, तीसरे नंबर में ये प्रतापाराम में रह रहा है, और 100 नंबर में ये कोई माली है। वो यार का से 4-5 आदमी, इसका मैं नाम नहीं जानता हूँ ज़्यादा, तो ये पूरे 500 आदमियों का घर का 5 आदमी लूट रहा है। ये पैसा तो या तो राज्य में नहीं जाता है, और न बाबों को मिल रहा है, न देव स्थान को मिल रहा है, न आलम जी के रसीद कट रही है। इसका ये मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई सर ये क्या मामला है? ये अधिकारियों के और बीच में कैसी लड़ाई पैदा की है? और बाद में हम बात करते हैं कि ये मंत्री जी ने रोका है, मंत्री जी से इससे क्या लेना देना है? भाई इसका काम तो सरकार का है और हमारे डिपार्टमेंट, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है कि वास्ते में अगर ज़मीन बाबों की है तो बाबों को सुपुर्द करनी चाहिए नहीं, और अगर बाबों का हक नहीं है तो देव स्थान विभाग को सुपुर्द करनी चाहिए। आपके हिसाब से ज़मीन है किसकी? बाबों ये की? एंड में ज़मीन बाबों की है, ज़मीन बाबों की है। तो फिर बाबों के नाम नहीं है क्या? बाबों का नाम राजरेख रिकॉर्ड में नाम बोल रहा है, वास्ते में बोल रहा है। तो फिर बाबा उनका अधिकार क्यों नहीं करते? बाबा अधिकारी यूँ नहीं कर रहा है, किसी को बेचारा को ऊपर जाने नहीं दे रहा है,
और बड़े बड़े अधिकारी इसको कागज बता नहीं रहा है। राज्य के रिकॉर्ड में इसका जो गिरदावरी होती है वो बाबों के नाम से हो रही है। अच्छा हाँ, ये बाबों के नाम से हो रही है, रिकॉर्ड में इसका नाम सड़ रहा है। अच्छा, और फिर भी यहाँ इधर बाड़मेर जिले में गोल माल करके बाबों को बेचारा को परेशान कर रहा है। इनको नॉलेज नहीं है, नॉलेज में नहीं है बाबों को, वकील इधर उधर घुमा देते हैं। और ऊपर से कोई बड़े अधिकार से कोई किसी के पास में जाता है तो अधिकार के ऊपर कोई बड़े अधिकार का मंत्री जी का फोन आ जाता है, तो अफसर तो क्या नौकर है, क्या कर सकते। पर ये डिजिटल में नहीं बता रहा, ऑनलाइन तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम ऑनलाइन है, फिर भी रिकॉर्ड में मैंने बताया है। तहसीलदार जी को पास में बैठ के मैंने रिकॉर्ड देखा था, रिकॉर्ड में बाबों का नाम बोल रहा है, बाबों का वास्ते में रिकॉर्ड में नाम है। अब आप इनके सार भी बात करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, अगर सरकार से या फिर इन बाबों से कहना क्या चाहते हो? बाबों से मैं सरकार से ये नहीं, बाबों को ज़मीन सुपुर्द की जानी चाहिए। वास्ते में बाबों की ज़मीन है ना, बाबों को सुपुर्द करनी चाहिए। अगर बाबों ने किसी को बेची है अगर तो उसको हक उसको मिलना चाहिए, बाकी तो बाबों को मिलनी चाहिए नहीं। अब ये 23 बीघा ज़मीन बाबों का पत्थर के अंदर नाम लिख दिया कि बाबों ने संपर्पण ज़मीन कर दी। तो संपर्पण बाबों का ज़मीन के नाम ही नहीं दे, संपर्पण कैसे कर दी? अच्छा अच्छा, भाई बाबू ये कह रहा है सरकार के बाबों की ज़मीन में हक नहीं है, तो ये बाबा का नाम संपर्पण में ये बाबा का नाम कैसे लिखा है? उस तरफ भी पत्थर लगाया। और मंत्री जी जाने के बाद में डॉक्टर साहब ने सीएम ऐसे ने वहाँ से पत्थर क्यों हटाया? पत्थर हटवा दिया। हाँ, वहाँ पे भी पत्थर हटा दे, मौके पर पत्थर ही नहीं है तो वो क्यों हटाया? राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने उसका लोकार्पण किया, लोकार्पण किया, वहाँ भी आज मौके पर पत्थर ही नहीं है, वो हटा नहीं सकते ऐसे। वो अभी हटाया, मौके पर देख लो, नहीं है पत्थर। मैं वहाँ भी हाजिर में था, मंत्री जी के साथ में था, जब हेमाराम जी था, मीणा जी मंत्री जी था, कई भी सरपंच साहब भी थे। अब आज किसी को पत्थर नहीं, मैंने पूछा था अपने तेजपाल सिंह को, तो आपने पत्थर क्यों वहाँ से हटाया? तो क्या कोई बात नहीं, अब जरूरत होगी जब लगाएगा। ये कोई कहने की बात है? जरूरत कब होगी? मंत्री जी ने वहाँ लोकेशन कर भाई वहाँ उद्घाटन कर किया, मतलब नींव रखी है, नींव रखी है, अब उसको पता ही नहीं है, पत्थर वहाँ से हटा दिया है। ये भी हमारे को कलेक्टर साहब को मैं बताऊंगा सर, मंत्री जी ने तो वो पत्थर क्यों हटाया? उस जगह ही पत्थर लगना चाहिए, मेरा तो ये निवेदन है। और बाकी की तो मर्जी भाई घनी जनता की और सरकार की, मैं क्या करता हूँ, मेरा तो ये निवेदन है। उन लोगों को क्या कहोगे, देवभूमि वापस कब छुड़वाना है? इनके बाबा को भी आपकी तरफ ध्यान है, उनका प्रतिनिधि आप हो। मैंने तो 3 साल तक मेहनत कर ली देवीस्थान में। मैंने तो ये सोचा था कि अगर भाई ये ज़मीन देवीस्थान विभाग की है, अगर कल फ्री हो जाए, बाबा ने सुपुर्द कर दे तो यहाँ आलम आश्रम बन जाएगा और गरीबों के भी बाल बच्चों की मजदूरी हो जाएगी और खेती करवाने ज़मीन मिल जाएगी। मैंने तो पूरी मेहनत की थी। ठीक है, तो मेरी मेहनत करते करते आज दिन तो उस मेहनत का मुझे तो कुछ फल मिला नहीं है। अच्छा, मैं तो इस करते करते थक गया। अच्छा, अब एक ही बात है, कभी समय आएगी उस समय हम देखेंगे और तो क्या करेंगे। ये खाली करने वाला नहीं, इस सरकार में तो ये खाली नहीं होगी।